हेलो एवरीवन ऑन द चैनल कोडशाला। सो आवर टुडेज टॉपिक, हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस। सी के अंदर फंक्शंस कैसे बनाते हैं और ये फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये सीख लेते हैं फटाफट कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो अभी तक हम देखते आए थे कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो अगर कोई प्रोग्राम मुझे सी के अंदर लिखना है तो पहले मैं कुछ ये इंक्लूड स्टेटमेंट लिखता था, उसके बाद मेन मेथड डिफाइन करता था और लेफ्ट करली ब्रेस और राइट करली ब्रेस के बीच में अपना एग्जीक्यूटेबल कोड लिखता था। तो मान लीजिए मुझे सिंपल दो नंबर्स को सम कराना है, तो आप जानते थे इसके लिए मुझे दो स्कैनएफ स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। पहले स्कैनएफ से मान लीजिए मैं एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ, x और y दो वेरिएबल। तो पहले स्कैनएफ स्टेटमेंट से मैं x की वैल्यू को पॉपुलेट करूँगा, x के अंदर वैल्यू इनपुट कराऊँगा यूज़र से। दूसरे स्कैनएफ स्टेटमेंट से मैं y वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट कराऊंगा यूज़र से। और तीसरा स्टेटमेंट जो मैं लिखूंगा वो एक प्रिंट स्टेटमेंट होगा, प्रिंट एफ स्टेटमेंट होगा। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के x प्लस वाई कर दिया करूँगा। तो आपकी स्क्रीन पर जो यूज़र ने दो वेरिएबल्स में इनपुट वैल्यू दी हैं x और y, उनका सम होके डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये नेचुरल मेरा नॉर्मल तरीका था किसी भी प्रोग्राम के अंदर दो यूज़र्स इनपुट जो वैल्यूज़ ली हैं उन्हें सम कराने का। एक दूसरा तरीका भी होता है कि हम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं इसी काम को करने के लिए। लेकिन आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जब हम इसको बिना फंक्शन के भी कर सकते हैं तो हम फंक्शन से क्यों करें। देखो, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं प्रोग्राम्स में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं नेचर में। मान लो इसी प्रोग्राम को मैं आपसे कहता कि दो यूज़र इनपुट लो, उन्हें सम कराओ, तो आप ये प्रोग्राम लिख देते। इसी प्रोग्राम में मैं आगे आपसे कहता चलो मुझसे दो इनपुट और लो नंबर, उनका भी सम करा के बताओ। तो आप फिर से दो वैल्यूज़ इनपुट लेते, उनका सम कराते, राइट। तो ये प्रोग्राम आपका बढ़ता जाता, इसका कोई एंड नहीं था। अगर ऐसा टाइम, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो टास्क है ये मैं रिपीटेटिव है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ करने के लिए कि दो नंबर लो उनका सम करो, दो नंबर लो उनका सम करो। तो ये रिपीटेटिव जो टास्क होते हैं इनको बेटर तरीके, बेटर अप्रोच होती है करने की कि हम उन्हें फंक्शंस के थ्रू करें, फंक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता था, एक फंक्शन बना लेता। आपका प्रोग्राम एज इट इज़ रहता, इंक्लूड स्टेटमेंट रहता, यहाँ आपका फंक्शन रहता मेन, राइट। मेन फंक्शन से पहले मैं एक फंक्शन का डिक्लेरेशन करता, अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाता। मान लीजिए उस फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ सम। तो मैं यहाँ पर लिखता सम पैरेंथीसिस। याद रखिए जब भी हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, द नेम ऑफ द फंक्शन, यहाँ पर नेम ऑफ द फंक्शन क्या है, सम। दिस विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय पैरेंथीसिस, ग्रुप ऑफ पैरेंथीसिस। तो ये हमेशा पैरेंथीसिस के बाद, नाम के फंक्शन के नाम के बाद हमेशा पैरेंथीसिस आएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक फंक्शन बना लिया सम। इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ कि ये फंक्शन दो तरह की वैल्यूज़ को इनपुट में लेगा, यानी दो वैल्यू दे रहा है ना यूज़र, एक x और एक y। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि भाई एक इस तरह का फंक्शन मेरे प्रोग्राम में यूज़ किया जाएगा जिसका नाम होगा सम, और वो दो इंटीजर वैल्यूज़ को एज एन इनपुट एक्सपेक्ट करेगा। ये कॉमा लगा हुआ है बीच में, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। ये इस पूरे सिग्नेचर का मतलब है। अगर आप इस सिग्नेचर को पढ़ पा रहे हैं, इंट स्पेस फंक्शन का नाम दैट इज सम फॉलोड बाय लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड राइट पैरेंथेसिस, और उन पैरेंथेसिस के अंदर मैं वो इनपुट वैल्यू दे रहा हूं जो ये फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। तो ये फंक्शन क्या एक्सपेक्ट करता है, दो इंटीजर वैल्यूज, पहली इंटीजर वैल्यू और दूसरी इंटीजर वैल्यू, एंड फॉलोड बाय सेमीकोलन। दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप। इसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन करने से क्या होगा, अब मेरा अगर ये मेन फंक्शन के अंदर, मेन मेथड के अंदर मैं इस फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ धड़ल्ले से, राइट। तो अब मान लिए मैं यूज़र्स यहाँ पर दो वैल्यू लेता हूँ, दो वेरिएबल लेता हूँ, एक x और एक y, ठीक। यूज़र से इनपुट कराता हूँ स्कैनएफ के थ्रू %d %x, और दूसरा स्कैनएफ स्टेटमेंट लिखता हूँ स्कैनएफ %d %y, राइट। तो ये यूज़र से दो वैल्यू मैंने इनपुट करा ली। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ एक %d, क्योंकि मुझे सम प्रिंट कराना है तो दैट विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। तो यहाँ लिखता हूँ %d, और जो इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट का दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है इस फंक्शन का कॉल, यानी ये जो फंक्शन मैंने ऊपर सम बनाया है, आई एम जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन। इसे कहते हैं फंक्शन इन्वोकेशन या फंक्शन कॉल। तो आई एम जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है।
कैसे कॉल करता हूँ? फंक्शन को कॉल करता हूँ सम, अगेन नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, और यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या पास करूंगा? ये x और y, ये जो x और y वैल्यूज आपने यूजर से लेके x और y वेरिएबल्स में रख लिए ना, उसको मैं बस यहाँ पर पास कर रहा हूँ x, y, और यहाँ पर मेरा ये फंक्शन बंद हो जाता है, मेन मेथड बंद हो जाता है। अब आप देखोगे अभी तक मैंने दो काम कर रखे हैं। कौन कौन से दो काम कर रखे हैं? एक तो फंक्शन का डिक्लेरेशन किया है और फिर उस फंक्शन को मैंने अपने मेन मेथड के अंदर कॉल किया है इनसाइड द प्रिंटफ स्टेटमेंट इटसेल्फ। अब क्या ये प्रोग्राम चलेगा? ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया, यहाँ पर सिर्फ इतना बताया है कि ये प्रोग्राम एक सम नाम के फंक्शन का यूज करेगा, तो दो इंटीजर वैल्यूज को एज एन इनपुट एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि सम फंक्शन के अंदर मुझे करना क्या है। तो जब मैं ये बताता हूं कि मुझे सम फंक्शन के अंदर करना क्या है, उसे कहा जाता है फंक्शन डेफिनेशन। ये क्या था? ये था फंक्शन कॉल। ऊपर क्या था? ऊपर था फंक्शन डिक्लेरेशन। और अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं करने वाला हूं फंक्शन डिफाइन। इसको, इस काम को कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो यहां पर देखिए फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। फंक्शन ऊपर डिक्लेयर किया था जब मैंने, तब मैंने लिखा था कि फंक्शन विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो यहां भी मैं क्या लिखूंगा? इंट। देखो जो सिग्नेचर यहां था आपके फंक्शन का, वही सिग्नेचर यहां रखना है। इंट ऊपर लिखा था, इंट मैं नीचे लिखूंगा। यहां भी फंक्शन डेफिनेशन में भी फंक्शन का नाम और दो वैल्यूज, पहली भी इंटीजर और दूसरी भी इंटीजर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डेटा टाइप इंट लिखने की बजाय मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? दो वेरिएबल के नाम भी दूंगा, जैसे a और इंट b। x और y भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ मैंने जस्ट फॉर अ चेंज a और b ले लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ? देखो ये फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है? इंटीजर टाइप की वैल्यू, राइट। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा रिटर्न व्हाट? ए और बी का सम रिटर्न करना है ना। सम फंक्शन का पर्पस क्या है? ए और बी जो वैल्यूज इसमें एज एन इनपुट आ रही हैं, उनका सम रिटर्न करना। तो यहाँ मैं लिख दूंगा रिटर्न ए प्लस बी। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा? इसके अंदर जो एज एन इनपुट ए और बी वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ से मैं क्या पास कर रहा हूँ? एक्स और वाई। ठीक, एक्स और वाई, ये जो एक्स होगा दिस विल कम ओवर हेयर, वाई दिस विल कम ओवर हेयर। ठीक, तो ये x a में कॉपी हो गया, y b में कॉपी हो गया। फाइनली इस फंक्शन से मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ? a और b का सम। तो यहाँ से a और b का सम रिटर्न होगा। जो रिटर्न होगा दैट विल बी एन इंटीजर, क्योंकि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। यहाँ भी दो वैल्यू कौन सी आएंगी? इंटीजर टाइप की। तो उनका सम भी क्या होगा? अगेन एक इंटीजर। तो ये जो इंटीजर वैल्यू आएगी दैट विल बी प्रिंटेड यूजिंग दिस printf स्टेटमेंट एंड दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक है इस प्रोग्राम को बनाने का। आप कहोगे इतना छोटा सा काम सम का इतने बड़े फंक्शन बना के क्यों किया? बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इसको सिंपली भी कर सकता था, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, लेकिन यहाँ पर मैं फंक्शन को बस डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब एक और एग्जांपल लेंगे हम थोड़ी देर बाद, जिससे थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या फ़ायदा होता है फंक्शन बनाने से। तो हाल फिलहाल इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं ऑनलाइन GDB कंपाइलर में। तो चलिए चलते हैं ऑनलाइन GDB कंपाइलर की तरफ। तो यहाँ पर हम हैं अपने ऑनलाइन GDB कंपाइलर में, और आप यहाँ पर देख पाओगे मैंने थोड़ा बहुत प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है। क्या कर रखा है? यहाँ पर ऊपर ये फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है कि दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू यूज अ फंक्शन विद द नेम सम एंड दिस फंक्शन विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू एंड इट विल टेक टू वैल्यूज एज इनपुट, बोथ ऑफ टाइप इंटीजर्स। तो ये तो था मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है ये पार्ट। यहाँ पर आप देखोगे मैं printf स्टेटमेंट के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, सम फंक्शन को, और उसके अंदर x और y वैल्यू एज एन इनपुट दे रहा हूँ। और x और y कहाँ से आ रहा है? यूजर से इनपुट आ रहा है। इसके बाद अब बची फंक्शन डेफिनेशन। तो मैं फंक्शन को यहाँ डिफाइन भी कर देता हूँ। कैसे करते हैं फंक्शन को डिफाइन? जो ऊपर सिग्नेचर है वही यहाँ पर आपका डेफिनेशन रहेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंट सम इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, और यहाँ आप देखोगे आई विल जस्ट राइट रिटर्न a प्लस बी। इतना सा काम करना है, और अब इसे चला के देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। तो देखिए ये प्रोग्राम मेरा तैयार हो गया है। मैं एक पास करता हूँ वैल्यू 3, यानी x के अंदर वैल्यू 3 जाएगी। इसके बाद y की जगह देता हूँ मैं वैल्यू 4, और देखते हैं कि आंसर 7 आ रहा है। बिल्कुल ठीक, इसका आंसर आ रहा है 7, यानी ये फंक्शन बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। एक बार और, ये था फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पर printf स्टेटमेंट के अंदर मैं कर रहा हूँ फंक्शन कॉलिंग, और यहाँ मैं सम फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफाइनिंग सम। तो आपको याद दिलाने के लिए कि दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। हियर आई एम डिक्लेयरिंग द फंक्शन सम,
यहाँ पर मैं फंक्शन की कॉलिंग कर रहा हूँ सम फंक्शन की, और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स केस ले लेते हैं। यहाँ पर मैं इस फंक्शन का नाम बदल देता हूँ, सम की जगह से कर देता हूँ फंक, राइट। और यहाँ भी मैं इसे कर देता हूँ, मान लीजिए फंक। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अब मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र से दो इनपुट, दो वैल्यूज़, दो इंटीजर वैल्यूज़ एज एन इनपुट लेता हूँ और ये बताता हूँ क्या एक वैल्यू दूसरे वैल्यू की मल्टीपल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं दो वैल्यूज़ पास करता हूँ 8 और 4, तो मैं जानता हूँ कि 8 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, 4 2 8 होता है ना, राइट। इसी तरह से मैं दो वैल्यू अगर पास करूँ 12 एंड 3, तो मैं जानता हूँ कि 12 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर दो वैल्यूज़ में से कोई भी एक वैल्यू दूसरे की मल्टीपल है तो फिर रिटर्न आ जाए, मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले आ जाए कि भाई दिस वैल्यू इज़ ए मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल दो वैल्यू पास की मैंने 3 एंड 7, तो यहाँ पर कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, तो उस केस में मेरी स्क्रीन पर लिख के आ जाए कि दिस नो वैल्यू इज़ ए मल्टीपल ऑफ अदर, यानी सच मल्टीपल वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले लिख के आ जाए। तो ये मैं इस तरह का एक लॉजिक बनाना चाहता हूँ, उसे मैं फंक्शन के थ्रू बनाना चाहता हूँ। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए भाई, तो यहाँ पर इस फंक्शन का नाम फंक कर दिया है, दो वैल्यू मैं यहाँ पर पास करूँगा। यहाँ पर मैं प्रिंटफ के अंदर कोशिश करूँगा इस फंक को प्रिंट करने की, वी विल सी। और यहाँ पर मैं उस फंक्शन को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला काम लेता हूँ कि मैं इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर की बजाय मैं कर देता हूँ फंक वॉइड। इसके पीछे एक कारण है, कारण ये है कि आप देखोगे मुझे यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं करना है कि 3 4 7 ऐसा कोई वैल्यू इंटीजर रिटर्न नहीं करनी है, मुझे बस स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो अगर स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करना है, उस फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न करानी नहीं है प्रोसेस करवा के, तो आप उस फंक्शन को वॉइड ले लें तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ भी मैं इसे वॉइड लूँगा, तो यहाँ डिक्लेरेशन में भी मैं इसे इंट से क्या कर दूंगा, वॉइड। तो यहाँ मैंने लिखा वॉइड फंक इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए परसेंटेज मॉडुलस ऑपरेटर बी इक्वल्स टू 0, ए बी से बड़ा है और ए पर जब हम रिमाइंडर ऑपरेटर लगाते हैं ए और बी पर तो 0 आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यू जस्ट printf ऑन योर स्क्रीन इज अ मल्टीपल ऑफ %e, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा a कॉमा बी। तो यहाँ पर आपके लिख के आ जाएगा, सपोज मैंने वैल्यू पास करी 6 और 3, तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 3 एंड 6 रिमाइंडर ऑपरेटर 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ लिख कर आ जाएगा 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी दो वैल्यू अगर 6 और 6 भी पास कर दिए तो भी लिख के आ जाएगा 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि वी नो दैट 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, राइट। दूसरा मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एल्स इफ b परसेंटेज a इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा होता है तो इसको कॉपी कर लेते हैं इस स्टेटमेंट को और यहाँ से प्रिंट कर देते हैं, और a और b की जगह मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ b और a, और इनमें से अगर कुछ भी नहीं है एल्स printf नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट एग्जिस्ट, यानी ऐसा मल्टीपल टाइप का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये मेरा फंक्शन यहाँ पर सिंपली बन गया, ये बस स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा जो वैल्यू मैंने पास की उसके बेसिस पे, क्या कोई वैल्यू दूसरे की मल्टीपल है तो ठीक है, वो उन्हें बता देगा कि कौन सी किसकी मल्टीपल है, अदरवाइज ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट एग्जिस्ट। अब आप देखोगे जब मैं जिस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करूंगा तो इट विल रिजल्ट इन एन एरर, और ये बताएगा इनवैलिड यूज ऑफ वॉइड एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को बना दिया था, दिस इज रिटर्निंग वॉइड, यानी इट इज रिटर्निंग नथिंग एक्चुअली, और यहाँ पर मैं इस फंक को इस तरह से यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ फंक को, और यहाँ पर जो भी उसका रिटर्न वैल्यू आ रही है उसे %d यानी एज एन इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, डेसिमल इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर फंक कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो जब कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो उसे हम इस तरह से printf के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली फंक फंक्शन को कॉल करना है। फंक फंक्शन जैसे ही कॉल होगा ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कर ही देगा वैल्यूज। तो अब देखते हैं इस प्रोग्राम को चला के कि ये प्रोग्राम कैसे चलता है। मैं एक वैल्यू पास करता हूँ मान लीजिए 8 और दूसरी वैल्यू पास करता हूँ 4, तो देखते हैं क्या लिख कर आ रहा है। स्क्रीन पर लिख के आ रहा है 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, वेरी गुड।
अब मैं इसका रिवर्स कोशिश करता हूँ, एक वैल्यू पास करता हूँ 4 और फिर पास करता हूँ 8, और अभी भी देखो लिख के आ रहा है 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो दिस इज गोइंग गुड। अब मैं एक काम करता हूँ, पास करता हूँ वैल्यू 7 और दूसरी वैल्यू भी 7 पास करता हूँ और लिख के आता है 7 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। वेरी गुड। और एक काम और करके देख देता हूँ लास्ट, दोनों वैल्यूज आपकी एक 5 पास करता हूँ और एक 7 पास करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट एग्जिस्ट। तो देखिए ये फंक्शन बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, और ये फंक्शन का लॉजिक भी थोड़ा थोड़ा नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अब आप फर्ज कीजिए कि मैं इस लॉजिक के लिए मैं इस फंक्शन का यूज ना करता, इस लॉजिक को डायरेक्टली मेन फंक्शन में लिखता, तो आप देख सकते थे मेन फंक्शन में कितना क्लटर होता, कितना डेंस हो जाता ये मेन फंक्शन, राइट। अभी आप देखो तो मेन फंक्शन कितना क्रिस्टल क्लियर है, बड़ा छोटा सा एक्स वाई लिए हैं भाई, एक एक्स इनपुट लिया, एक वाई इनपुट लिया यूजर से, और फिर इस फंक्शन को कॉल किया है, फंक फंक्शन को। अब भाई फंक फंक्शन क्या है वो आप यहां जाके देख लीजिए। तो इससे फंक्शन बनाने से एक क्लैरिटी ऑफ कोड मिलता है, क्लैरिटी ऑफ रीडिंग मिलती है, जो भी आपके फंक्शन प्रोग्राम्स को पढ़ रहा है उसको एक क्लैरिटी मिलती है। साथ में दूसरा फायदा होता है रेपिटेटिव। मान लीजिए इस पूरे प्रोग्राम में या जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, आपको दोबारा इस तरह की रिक्वायरमेंट हो, जब आपको दो यूजर को इनपुट, यूजर से जो इनपुट लिए हैं दो वैल्यूज, आपको बताना हो कि एक वैल्यू दूसरे की मल्टीपल है या नहीं, यू जस्ट हैव टू कॉल दिस फंक्शन। आपको बस इस फंक्शन को कॉल भर कर देना है और आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि वेदर वन वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ अनदर और नॉट। तो देखा आपने फंक्शन का कमाल। तो आने वाले लेक्चर्स में हम एरेज वगैरह पढ़ेंगे और उन पर भी फंक्शन में ही काम करना देखेंगे धीरे धीरे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।